अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का फुल डे का व्लॉग शेयर करूँगी, आई होप आपको पसंद आएगा। टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया, उसके बारे में भी डिटेल से बताऊँगी। तो जी सुबह सुबह तो सबसे पहले जो है ना बच्चों का लंच रेडी हो रहा है, तो मैंने यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैंने लंच बॉक्स का इसलिए भी एवरीडे आपसे शेयर करती हूँ कि आइडियाज़ मिल जाते हैं बहुत सारी मदर्स को, क्योंकि मुझे भी शुरू शुरू में जब बच्चे छोटे थे ना बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चे खुद से ही बताने लग पड़ते हैं कि हमें ये दे दें। उनकी चॉइसेस काफ़ी हद तक ना अच्छी हो जाती हैं। मतलब पहले जब माइंड उनके होते थे रोज़ाना कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, सिलेक्टिव चीज़ें होती थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे माशाल्लाह बड़े होते हैं ना फिर वो खुद से ही बताने लग पड़ते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो आज के लंच बॉक्स में है जी मेन समोसा, कीमे का समोसा है ये, और मैंने एक ग्नोला बार दिया, इसके साथ मैंने ग्रेप्स और साथ में इसके मैंने थोड़े से चिप्स दिए हैं। और इसी तरह ही मरियम का लंच रेडी है, ईमान का भी, और साथ में तहीरा का भी मैंने यहाँ पर लंच रेडी कर दिया था। लेकिन हर बाद में पता चला था कि तहीरा की आज क्लास कैंसिल हो गई, तो बस वो थोड़ा सा स्नैक को ही लेके जाती हैं। तो खैर यहाँ पर बन रहा है जी, अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हस्बैंड की बारी आ जाती है, और चाय जो होती है ना, मैं सुबह जब हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ ना उस टाइम पर ही अपनी चाय भी साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड ने जॉब पे जाना है उसके बाद मुझे फ़ौरन ही ब्रेकफास्ट मुझे हो जाता है कि मुझे नीड महसूस होने लग पड़ती कभी कभी कि मैं साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी भागदौड़ होती है, कभी किसी को देखो कभी किसी को देखो, तो भूख तो लग जाती है। तो चाय जो मैं साथ ही बना लेती हूँ, अगर आयशा या तहीरा में से कोई घर हो उन्होंने चाय पीनी हो तो उनका कप भी मैं साथ ही रेडी कर लेती हूँ। और हस्बैंड को यहाँ पे मैं सी ऑफ करने के बाद देख रही हूँ बाहर से नो का हाल, क्योंकि आज हमने देख रहे हैं आप कि हाफ़ ड्राइवे हमने क्लीन किया, हाफ़ ड्राइवे के ऊपर अभी स्नो पड़ी हुई है। तो बस जितने हिस्से में से बच्चे गुजर सकते हैं, गाड़ी गुजर सकती है, हम उतना ही स्नो क्लीन कर लेते हैं। जब कभी बिल्कुल दिल ना कर रहा हो या आपकी तबीयत ना हो या आप थके हो तो हम उस दिन हाफ़ ड्राइवे क्लीन करते हैं, हाफ़ पे स्नो पड़ी रहती है। तो यहाँ पर नाब जी आकर मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया था, और साथ में आयशा का आज ऑफ था, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर फिर आज उनको ऑफ था, तो मैंने आयशा का अपना और तहीरा का जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। और आज ना आप जी एक है कि जी ऑमलेट बहुत टेस्टी बना था। ऑमलेट की खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि ना चाहते हुए भी ना दिल करता है कि ऑमलेट बनाया जाए। तो यहाँ पर जो है ना आज ईमान का अभी थोड़ी देर पहले ही हमें फ़ोन रिसीव हो गया था, और तहीरा का भी आपको मैंने बताया था कि हमने उनकी बर्थडे पे उनको आईफोन और साथ जो है ना आईपैड गिफ्ट किया था, तो आईफोन रिसीव हो गए हैं। तो यहाँ पर तहीरा और आयशा ने मिलकर ईमान के लिए ना ख़ास तौर पर प्रैंक रेडी कर रही हैं। प्रैंक क्या है कि एक बॉक्स में उन्होंने आईफोन जो उसका आया है न्यू वाला वो पैक किया है, और दूसरे बॉक्स में ना खाली बॉक्स आईफोन का उन्होंने पैक कर दिया है, कि उन्होंने कहा कि ईमान को हम एम्प्टी वाला बॉक्स देंगे और दूसरा जिसमें आईफोन होगा वो हम हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। तो इस तरह वो मतलब थोड़ा सा उसका प्रैंक प्लान कर रही हैं। और ये आईफोन जो हाली वाला बॉक्स ना, ये तहीरा ने अपना आईफोन निकाल लिया था, और उसका बॉक्स हाली जो है ना हमने एक प्यारे से बॉक्स में सेट कर दिया है। तो बस ईमान के स्कूल से आने का वेट कर रहे हैं। फिर हम सोच रहे थे कि हस्बैंड जब शाम में आएंगे उस टाइम पे हम ये जो है ना प्रैंक करेंगे, ताकि वो भी इंजॉय कर सके। खैर छोटी छोटी सी बस ऐसे ही हम तंग करने का, एक तहीराशा ने सिस्टर को अपनी तंग करने के लिए ये काम किया है। तो खैर ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, जल्दी से ही उसको बता देंगे। तो यहाँ पर ना जी एक बहुत ही काम की चीज़ मैंने बहुत दिन से मैं सोच रही थी ये परचेज़ करने का, इलेक्ट्रिकल लंच बॉक्स, और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बाय किया स्पेशल। मैं बहुत दिन से देख रही थी कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें कि वो अपना लंच लेके जाएं और वो गर्म रहे, क्योंकि जिस टाइम पे वो लंच करते हैं ना उस टाइम पे लंच ठंडा हो जाता है, और बाज़ टाइम ऐसी आप जगह पर होते हो कि जिसमें फिर माइक्रोवेव भी नहीं होता हर जगह पे, आपको पता हर ऑफिस में या हर जगह पर माइक्रोवेव भी नहीं अवेलेबल होते। तो मैं बहुत दिन से सर्च कर रही थी, छोटे छोटे हॉट पॉट मिल रहे थे जिसके अंदर आप खाना लेके जा सकते हो, गर्म रहता है। लेकिन मैं चाह रही थी कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिसको आप कहीं पर भी हो ना मल्टी फंक्शन हो, जिसके अंदर जो आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रक में बैठे हो, चाहे प्लेन में बैठे हो, चाहे आप किसी ऑफिस में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो ना, या स्कूल भी बैठे हो, तो आप प्लग इन करो, स्विच लगाओ तो आपका खाना गर्म हो जाए। तो ये फाइनली मुझे मिल गया था,
और मैंने इसको फ़ौरन ही परचेज़ कर लिया। जब मैंने इसके रिव्यू देखे तो बहुत अच्छे थे और बहुत सारे लोगों की जो है ना डिमांड थी, तो मैंने फिर इसको ऑर्डर किया। तो ये मुझे तकरीबन 8 दिन में रिसीव हुआ है और इसके साथ उन्होंने इसका बैग भी दिया हुआ है प्रॉपर, जिसके अंदर आपका खाना गर्म रहता है। अच्छा, मैं थोड़े से फंक्शन बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों की बच्चों के साथ भी ये मैटर होते हैं कि बच्चे खाना ठंडा नहीं पसंद करते। एक्चुअली जहाँ पे मेरी डॉटर्स जाती है ना, मरियम ईमान, वहाँ पे क्लासरूम में माइक्रोवेव है, तो इसलिए मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो बच्चों को अलाउ करते हैं कि आप माइक्रोवेव में खाना गर्म कर सकते हैं। हस्बैंड का ये है कि उनका बेचारों का खाना जो है ना नॉर्मल रहता नहीं है, गर्म नहीं रहता, ठंडा ही हो जाता है। तो लंच के लिए मुझे ये लंच बॉक्स बहुत बहुत इसकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर इसके साथ एक छोटा कंटेनर जिसमें आप स्नैक डाल सकते हो, फ्रूट डाल सकते हो। 2 इन्होंने वायर दी हुई हैं। एक वायर आप देख रहे हैं, ये वाली एक वायर जो है ना, ये आप आर्म स्विच जो प्लग इन करो। एक आपकी गाड़ी के अंदर भी आप इसको प्लग कर सकते हो कि अगर आप ट्रैवल में हो तो आप इसको प्लग इन करो, खाना अब गर्म हो जाता है। एक स्टील का ये बाउल है पूरा, इसके अंदर अच्छा क्वांटिटी में खाना आ जाता है। नीचे देख रहे हैं आप, ये स्टेनलेस स्टील का बहुत अच्छी क्वालिटी है। नीचे वाली जो बेस है वो भी स्टेनलेस स्टील की है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है आपने, 2 टेबल स्पून से बस जितना उन्होंने लिखा हुआ है पानी डाल के। तो फिर आप जब ये स्विच लगाते हो, कोई सा भी, ये लगा लें या गाड़ी वाला लगा लें, तो आपका खाना 45 मिनट में बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। उन्होंने लिखा हुआ है 30 से 45 मिनट के अंदर खाना फुल जैसा कुक होता है ना, अच्छा सा जिसमें से स्मोक निकलती है, प्रॉपर गर्म वो हो जाता है। उसके बाद ये बैग उन्होंने साथ दिया हुआ है और मुझे तो इसका क्वालिटी बहुत पसंद आई है। मैं आज बड़ी खुश हूँ कि मेरे ये प्रॉब्लम, डेली जब मैं हस्बैंड को लंच देती थी ना, तो मुझे एक्चुअली में ये होता था खाना उनका ठंडा होगा, वो कैसे खाएंगे, लेकिन आज मैं बड़ी खुश हूँ। कलर इसमें काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन हमने ग्रे कलर चूज़ किया था। ग्रे और ग्रीन सा कलर है, इसमें ये काफ़ी कलर है। आप भी परचेज़ करना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और जब मैं इसको अभी यूज़ करके देखूँगी और फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। आज ही आया है, मैं इसको क्लीन करूँगी। कल इंशाल्लाह ताला इसमें लंच डाल के मैंने हस्बैंड को देना और मैंने उनको बताए बगैर ये लंच बॉक्स जो है ना परचेज़ किया है कि वो उनको एक सरप्राइज़ देना है मैंने कि आपका खाना हमेशा अब गर्म ही होगा। अब इसकी क्वालिटी कैसी निकलती है, रिव्यू बहुत अच्छे थे, वो मैं आपको यूज़ करने पे बताऊंगी। और यहाँ कनाडा में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, आपका लंच बहुत जल्दी ऐसे बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए तो ये गुड इन्वेस्टमेंट है। तो ये मुझे मिला है, मैंने ये $45 का बाय किया है और इसमें अब डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से ले रहे हो। तो मुझे तो लगा कि ये मेरी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हर साल इसकी ज़रूरत पड़नी है, विंटर में ख़ास तौर पे। गर्मियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती, विंटर में ज़्यादा ज़रूरत होती है। खैर, ये तो था जी लंच बॉक्स की स्टोरी, जो कि मुझे इसकी खुशी हुई है ये घर आ गया, तो यकीन करें कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। बट आज ना एक्चुअली लंच नहीं बनाना मैंने, लंच थोड़े से लेफ़्ट ओवर सालन पड़े हुए हैं। जब 2-3 सालन पड़े हों और इनफ हों तो उस दिन फिर मैं लंच नहीं बनाती हूँ कि उसको हम यूज़ कर ले और नेक्स्ट डे फिर मैं फ़्रेश बनाऊँगी। तो आज मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं वो मैं जब वॉश करती हूँ, तो मैं जितने कपड़े वॉश करती हूँ सारे ही मैं साथ आयरन कर देती हूँ। फिर उससे क्या होता है, काफ़ी दिन जो है ना मुझे प्रेस करने नहीं पड़ते। डेली बेसिस पे मुझे शुरू से ही नहीं आदत प्रेस करने की, और ये हैबिट भी मुझे अपनी मम्मा से आई है माशाल्लाह से। वो जब अब्बू के कपड़े लॉन्ड्री करते थे, धोते थे, तो वो नेक्स्ट डे ही जो है ना उनको जब हल्के हल्के वो गीले होते थे तो वो प्रेस कर देते थे, ताकि डेली काम पे जाना, डेली जॉब पे जाते थे, तो फिर कपड़े डेली जो है ना प्रेस करने नहीं पड़ते थे। तो मुझे भी वही आदत है, मैं भी कपड़े जब लॉन्ड्री करती हूँ ना जिस दिन, तो उस दिन ही मैं कपड़े जितने भी होते हैं ना मैं उस दिन आयरन कर देती हूँ। आज टाइम था तो मैंने कहा आज ही मैं आयरन कर देती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह मैंने तकरीबन 5 पैंटें और 5 शर्टें कर दी हैं। तो आराम से जो है ना ये मेरे समझ लेना आप कि वीक तो मेरा निकल जाएगा, बल्कि 1.5 वीक भी निकल सकता है। तो माशाल्लाह से ये है कि नमाज कुरान के जो पाबंद होते हैं ना मर्द हजरात या औरतें, तो अपने कपड़ों को भी बहुत जो है ना वो क्लीन रखती हैं, नीट रखते हैं, अपने कपड़ों को गंदा नहीं होने देते, हमेशा उनके कपड़े पाक रहते हैं। और यही वजह कि मेरे हस्बैंड भी जो है ना कपड़े माशाल्लाह गंदे नहीं उनके होते हैं, वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं अपनी सफाई का, अपनी पाकी का, ताकि कुरान पाक और नमाज जो है उनकी कभी भी ख़राब ना हो, वो
टाइम पे अदा कर सके। तो खैर यहाँ पर साथ साथ मैं आपको बताना था उम्रा की बात। माशाल्लाह जॉब टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मेरी फैमिली जो है ना, मेरी इन लॉज़ की माशाल्लाह पूरी फैमिली जो है ना, उसमें मेरी 2 नंदे, मेरे बहनोई और मेरा एक भतीजा, मेरी भतीजी, मेरी 2 भाभियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरी फैमिली जो है ना, मेरी 2 देवरानियाँ, ये सब उम्रा पे गए हैं माशाल्लाह से। बहुत बड़ी बात है हम सारी फैमिली के लिए, हम बहुत खुश हैं इस बात से कि बहुत सारे हमारे अपने प्यारे गए हैं जो कि हमारे लिए ढेर सारी दुआएं मांगेंगे। और जब वो जा रहे थे ना, तो इतना दिल कर रहा था कि हम लोग भी जाएं। हालांकि हम लोगों ने उम्रा किया हुआ, लेकिन उम्रा करने के लिए, अलग घर जाने के लिए आप हमेशा बेताब होते हो, हमेशा ही आपका दिल करता है। तो ये गुड न्यूज़ इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी, मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगे। समथिंग स्पेशल ईमान, Something special for you. Open. Wait, there bajaa hai. Mom, that's all yours. Okay? Okay, first open. There, wait. There bajaa hai. Okay. Pause kar do. Special for you, Mom. Okay, open it. Okay man, it's yours. ये कैंडल ज्यादा आगे नहीं है. Okay. मैंने बना दी बेटा पहले। ज्यादा आगे. क्या है? Oh, it's a good job. देखिए. Oh, मैं मास्क पहना नहीं. So नजर नहीं much. आया. Oh, my favorite color. Oh. क्या हुआ? ये तो empty है. Where's the iPhone? Where's the thing? Where's the iPhone? I don't know where are. Yeah. You want to go find it? Where is it? Do you want to find another box? We have another gift for you. Yeah, I knew I'm it. Okay, Yeah. go find another box. It's hidden in this room. In this room. Find it. What's that? Look around. No. Where's it even? No. Right here. मिल गया? Next box आपका मिल गया? Okay, let's put this back. It's for you, me. Yeah, for you. This one? Yeah. Open it. But that was empty. What Okay. is this now? What is this? Okay. Let's see. आंखें देखें आप इसकी तरह आगे रखें. Open it like that? There you go. Open right that? What is that? Literally me? Yeah. It's literally. I like blue. You like blue? Yeah. Wow. Okay. Yeah. Wow. New phone. Wow. Anna, are you happy? Yeah. Oh, it's so good. Turn on. How do you open it? Open, girl. Press. Yeah, you have to. Hello. Are you excited? Yeah, say hello, hi. For this. this. Hello, hi for this. ठीक है. क्या कह रहा है? Hello. Hello, ईमान. English. Canada. Yeah. Press it. Yeah. Press that.